आगे जाने से पहले हमें लैब कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, सिंपल सा लैब जिसमें एक पीसी है इनसाइड में और हमारा इंटरनेट है और दरमियान में ये फायरवॉल है। याद है वो इनिशियल वर्किंग लैब, क्योंकि ये बिल्कुल स्क्रैच से हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे तो इस वजह से वो बेसिक स्टफ जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जाते हैं अपने लैब पे। तो VMware में मैंने ये इंस्टॉल किया है, ठीक है, और इसके 3 इंटरफेसेस है 1 2 3। पालो अल्टो फायरवॉल जो है 8 GB रैम मैंने एलोकेट किया है इसको। तो नेट जो है पहला इंटरफेस आपको पता है ये मैनेजमेंट के लिए होता है। तो वो नेट मैंने इसलिए रखा है ताकि इस पर इंटरनेट अवेलेबल हो, या ब्रिज रख दो, ठीक है, और या नेट रख दो ताकि इसको इंटरनेट मिले अपडेट के लिए, जो कल हम अपडेट कर रहे थे। तो वो तो गया, तो बाकी 2 चीज़ें रह गए। एक तो दूसरा वाला भी मैंने नेट ही रखा है, तो ये वैन का काम करेगा। क्योंकि जब आप VMware वर्कस्टेशन में नेट रख लेते हो तो उस इंटरफेस पे आपको ऑटोमेटिकली इंटरनेट मिल जाएगा। तो ये मैंने नेट कर दिया। और 3rd नंबर इंटरफेस, बेसिकली 2 इंटरफेसेस है, ये तो मैनेजमेंट के लिए गया, उस पहले इंटरफेस से तो हमें कोई लेना देना नहीं। इसको मैंने लैन सेगमेंट में रखा है। वैसे मैं इनको हॉस्ट रख सकता हूँ, कस्टम करके बहुत सारी चीज़ें रख सकता हूँ, लेकिन लैन सेगमेंट का फ़ायदा ये होता है कि ये मेरी मर्ज़ी का होगा। इसको IP एड्रेस जो चाहे मैं असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने इसको लैन सेगमेंट, और यहाँ से जितनी चाहे लैन सेगमेंट बना सकते हो, लैन सेगमेंट और कोई भी नाम दो, सपोज ABC ये लैन सेगमेंट बन गया, और ओके कर दो, यहाँ पे ABC लिख दो। लेकिन मैंने लैन के नाम से बनाया है, जस्ट लैन के नाम से, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड इंटरफेस है, इसको हम लैन के लिए यूज़ करेंगे, इस वजह से मैंने लैन सेगमेंट इसका नाम रखा है, और ओके कर दो। ये तो रहा हमारा ये पालो अल्टो फायरवॉल का सेटअप VMware में। अब यहाँ पे एक विंडोज 7 का सिस्टम, और अगर आपकी रिसोर्सेज कम हो तो XP का इमेज में शेयर कर लेता, वो यूज़ करो। तो विंडोज 7 का एक और इमेज मैंने इंस्टॉल किया है, और इसका एक ही इंटरफेस है, और उसको उसी लैन सेगमेंट में रख दिया। तो समझ गए कि मैं क्या चाहता हूँ। तो इट मीन्स इससे ये टोपोलॉजी बन गई बेसिकली। तो यहाँ लैन सेगमेंट में PC को भी रख दिया, और लैन सेगमेंट इस इंटरफेस को भी लैन सेगमेंट में रख दिया। तो इट मीन्स ये दोनों ऐसे है जैसे स्विच से कनेक्ट कर दिया दोनों को। और ये साइड तो मैंने नेट के लिए रख दिया, तो इंटरनेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इसको। तो ये भी लैन सेगमेंट में मैंने रख दिया। ये था लैब सेटअप। अब IP एड्रेस हमारी मर्जी क्या रखने हैं, तो क्यों ना जो फर्स्ट इंटरफेस है इसका, नेटवर्क इंटरफेस पे जाके ये पहला इंटरफेस, इसको हम वैन के लिए एलोकेट करेंगे, जिस तरह ये वैन के लिए एलोकेट है ना, नेट हमने रखा है इसको, ये है फर्स्ट को तो छोड़ दो, ये वाला। तो वैन, अब नेट का मेरा क्या रेंज है, ये आपके केस में कुछ और होगा, याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ से चेक करना होगा कि आपके नेट का कौन सा रेंज चल रहा है। मेरे केस में 192.168.114 है, और नेक्स्ट हॉप मेरे केस में हमेशा ये 2 होगा, आपकी केस में भी, लेकिन ये 3rd डिजिट्स चेंज होगा आपकी केस में। और अगर आप सेम मेरी तरह करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज सेटिंग करके ये रेंज 114 कर दो, तो सेम लाइक मेरा वाला हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज सेटिंग करके, ठीक है, ये यहाँ से चेंज कर सकते हो, नेट पे क्लिक करके ये है, तो आपका ये 3rd डिजिट्स कुछ और होगा। तो अगर डेफिनेटली मुझे ही फॉलो करना चाहते हो तो ये अपना चेंज कर दो, 114 कर दो। एनीवे, तो मेरे केस में नेट का 114 रेंज है, तो पहले इंटरफेस को मैं 114 के रेंज से कुछ असाइन करूँगा, और ये कनेक्टेड है, ठीक है, वैन के साथ, और ये चेंज करके लेयर 3 कर दिया। ये हम पढ़ चुके कि पहले जोन बना दो, फिर इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दो। तो मैं इधर उधर से कर रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं सीरीज से नहीं आ रहा हूँ, क्विकली कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके IP4, तो अब मुझे पता है अपना रेंज, तो मैं वही टाइप करूँगा, 192.168.114.100 और 24 लिखना लाजमी है, ठीक है। और कन्फिग पे जाके वर्चुअल राउट हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी जोन में यही पे बना देता हूँ, तो ये आउटसाइड होगा, ठीक है।
या चलो वैन नाम दे देते हैं, कुछ चेंजेस लाके कर लेते हैं। तो ये हो गया, तो ये हमारा वैन जोन है। और एक काम और भी कर लेते हैं, इस पे मैनेजमेंट प्रोफाइल अटैच कर लेते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें, पिंग। और ये हो गया, तो हमारा एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब सेकंड इंटरफेस मेरी मर्जी जो भी रखना है तो 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेयर 3 कर दो और वर्चुअल राउट डिफ़ॉल्ट कर दो, सिक्योरिटी जोन एक और बना दो लेन के नाम से, ओके कर दो। IPv4 यहाँ पे रख लेते हैं 192.168.1.124, ठीक है। और इस पे भी मैनेजमेंट प्रोफाइल अटैच कर लेते हैं, पिंग, ताकि हम इसको टेस्ट कर सके। और कमेंट्स में लिख दो कनेक्टेड टू लेन, दैट्स इट। मैं क्विकली इसलिए करूँ, ये हम कर चुके हैं। तो इंटरफेसेस हो गए। वर्चुअल राउट में जाके डिफ़ॉल्ट पे जाके स्टैटिक राउट पे जाके ऐड कर दो और यहाँ कुछ भी नाम दो, डिफ़ॉल्ट RT रख दिया। और यहाँ लिख दो 0.0.0/0 की कुछ भी हो, आपने इनको फॉरवर्ड करना है। सॉरी, IP एड्रेस और इंटरफेस पहले चूज़ कर दो, इंटरफेस 1/1, तो बाहर का 1/1 इंटरफेस है। और IP एड्रेस जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 192.168.114.2। याद है ना, मैंने यहाँ से शो कर दिया नेक्स्ट हॉप, तो 114.2 रख दिया और ओके कर दिया। स्टैटिक राउट भी हो गया। एक चीज़ हमें और चाहिए, पॉलिसी, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पे जाके यहाँ से अलाउ ऑल के नाम से बना देते हैं। सोर्स हमारा इनसाइड होगा लेन, डेस्टिनेशन आउटसाइड होगा वैन, और सारी चीज़ें नेक्स्ट 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 ये तो हम कर चुके हैं। और फिनिश कर दो और कमिट कर दो। एक हमें नेट चाहिए, तो नेट आगे हम पढ़ेंगे, तो इसको मैं क्विकली कर ले, तो इसको इग्नोर कर दो अगर समझ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ इन टू आउट कोई भी नाम रख दो नेट का, कि जब पैकेट लेन से जा रहा हो, बाहर जा रहा हो किसी भी इंटरफेस पे, इसको ट्रांसलेट कर दो डायनामिक IP पोर्ट पे, इंटरफेस की IP पे 1/1 बाहर के इंटरफेस पे जिसकी IP 114.100 है, और कमिट चेंजेस। ये रहा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इट मीन्स अगर अब मैं अपनी PC को भी कॉन्फ़िगर करूँगा 1 रेंज से, उसी सेम रेंज से, तो चेंज सेटिंग पे आके यहाँ से प्रॉपर्टी IPv6 तो डिसेबल है, और यहाँ पे हम IP असाइन करेंगे 192.168.1.1, और गेटवे में लिख देंगे 1.100 जो फायरवॉल की IP है, और यहाँ पे DNS 888 रख लेते हैं। ओके ओके ओके, कैंसिल। और यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं CMD से अपनी फायरवॉल की IP को पिंग हमने अलाउड किया था ना उस पर, तो 1.100। तो यस, मैं फायरवॉल को, इट मीन्स सेव हो गया चेंजेस, यस। तो इट मीन्स अगर ये पिंग हो रहा है तो हमने कॉन्फ़िगरेशन सही की है। अगर अपनी गलती से यहाँ कुछ और रख दिया ये इंटरफेस, तो ये पिंग नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से DMZ कर दूँ और ये ट्राई कर दूँ कि ये पिंग होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वो अलग है और ये अलग है। तो इस वजह से इसको उसी में ही रखना होगा जिसमें फायरवॉल, या दोनों वहाँ पे DMZ कर दो तो दोबारा स्टार्ट करेंगे काम, आपकी मर्जी है। नहीं, मैंने लैन कर दिया तो ये काम स्टार्ट कर देंगे दोबारा थोड़ी देर बाद। अभी कनेक्ट होगा इंटरफेस, तो पिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। तो ये हो रहा है, और आई होप सो कि इंटरनेट भी काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ से गूगल पे जाके, तो गूगल पे काम कर रहा है। और अगर फेसबुक पे जाके चेक कर दूँ, facebook.com, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये था हमारा लैब सेटअप, बेसिक चीज़ें। और अगर मैं मॉनिटर में जाके, तो क्योंकि हमने लाइसेंस किया इसको, तो यहाँ पे लॉग्स आपको नज़र आनी चाहिए। तो या ये कह रहा है कि इस टाइम लैन से वैन पे 1.1 से ट्रैफिक जा रहा था 8.8 के लिए, और इन चीज़ों के गूगल के लिए DNS था और नेट बायोस था। और अगर आप और चेंज, वैसे फेसबुक का भी आना चाहिए, थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगा। रिफ़्रेश कर दो
तो यहाँ पे फेसबुक अभी तक नहीं शो कर रहा, थोड़ी देर बाद आया क्योंकि ये टाइम लेते हैं ना रिफ्रेश करके। तो आपको यहाँ फेसबुक वगैरह ये आ गया, तो फेसबुक भी आ गया और सब कुछ आपको शो कर रहे हैं। एवरीथिंग जो है वो वर्क में है और हमारा लैब रेडी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, तो जाते हैं, मैं इसको सेपरेटली